नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed. New substance with new properties are formed is known as chemical reaction. Chemical reaction वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर नए नए सब्सटेंस बनेंगे और उनकी नई नई प्रॉपर्टीज होंगी. दैट इज नोन एज द केमिकल reaction. The substance which take part in a chemical reaction are known as reactant. The substance which take part in a chemical reaction are called reactant. उनको reactant कहते हैं. ठीक है. The substance which produce as a result, जो result बनकर आते हैं. The substance which produce as a result are called product. उनको product कहते हैं. ठीक है. जो react करके प्रोडक्ट बनकर आएंगे दैट इज नोन एज आपका प्रोडक्ट. ठीक है. आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके जो बनकर आएगा दैट इज योर प्रोडक्ट. तो एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस कर लेंगे इसको. ठीक है. तो 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 Mg इधर है, तो बैलेंस हो गया. तो मैग्नीशियम रिबन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट पाउडर. यही हमारा क्या है? वाइट पाउडर है. ठीक है. तो ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, जो रिएक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट है जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होके आया है. ठीक है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है इस रिएक्शन के अंदर कि वाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बाय अ सैंड पेपर. सैंड पेपर से पहले इसको साफ किया जाएगा, तब इसको ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रॉपर तभी ये बर्न होगा. तो इसका आंसर है कि सैंड पेपर से इसलिए क्लीन किया जाता है इसको ताकि ये प्रॉपरली बर्न हो जाए, मैग्नीशियम रिबन प्रॉपरली बर्न हो जाए और हमें वाइट पाउडर मिले. दैट इज नोन एज योर केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ आपका मैग्नीशियम रिबन. ठीक है. को इसलिए क्लीन किया जाता है सो दैट इट कैन बर्न प्रॉपरली इन ऑक्सीजन और हमें क्या मिल सके? वाइट पाउडर मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. ठीक है. तो उसको पता करने के लिए फर्स्ट आपका होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का एवोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है. तो अगर आपको गैस का एवोल्यूशन मिलता है कि गैस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल रही है, वेदर कलरलेस गैस और कलर होगा उस गैस का, तो दैट इज नोन एज
अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है गाढ़ा बन जाना। ठीक है, गाढ़ा कैसे बनेगा? गाढ़ा जब हम दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो जैसे कर्ड होती है, दही होती है, इस टाइप का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ऐसा बनता है तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। ये आपका सेकंड इंडिकेशन है टू डिटेक्ट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये पता चलाने के लिए कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड है चेंज इन कलर। कलर में चेंज होगा। अगर आप दो चीजों को मिलाते हैं या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होता है, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने चीजों को मिक्स किया है, या तो उस टेस्ट ट्यूब का अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए या अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दैट इज नोन एज द इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, टी है आपका चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाए। चेंज इन स्टेट, स्टेट कैसे चेंज होगी? सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए। ठीक है, तो कोई भी स्टेट अगर चेंज हो जाती है तो ये पांच इंडिकेशन है। इन पांच इंडिकेशन से आप ये पता चला सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, exothermic reactions are those reactions from which heat is evolved। हीट इज इवॉल्व, हीट बाहर आएगी, मतलब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर आप मिक्स करते हैं तो जो कंटेनर है जिसके अंदर आपने मिक्स किया है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और हीट बाहर फेंकेगा। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब हीट। एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उनकी जो सराउंडिंग होगी वो ठंडी हो जाएगी। आपने दो चीज़ों को मिक्स किया है, ठीक है, तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे दो चीज़ों को तो वो ठंडी हो जाएंगी मिक्स करने के बाद। मतलब ठंडी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएंगी। दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका CaO+H2। ठीक है, जो चूना होता है उसको अगर पानी में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, और यहाँ पर है अमोनिया। अगर आप नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं तो अमोनिया गैस बनेगी, और ये जो अमोनिया गैस बनेगी ये बहुत ही ठंडी होगी। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिक्स होती है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। CaC+O2 गिव्स CO2, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वन एटम कार्बन का है, तो वन एटम ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड एंड वन एटम ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट साइड। तो नंबर ऑफ atoms on the reactant side is equal to number of atoms on the product side। तो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है वो, और नंबर ऑफ
प्रोडक्ट साइड जो उसके एटम्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसी को कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो, यहाँ पर भी कितने हैं, दो, तो ये क्या है आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, CO प्लस H2 गिव्स H2O प्लस C। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, CH2OH। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 1, कार्बन कितना है, 1। तो कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस है पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो दैट स्टेट इज नोन एज अनबैलेंस्ड। इसको आपको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड रिएक्शन। The number of atoms on the reactant side is not equals to number of atoms on the product side। कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर नहीं हैं। दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये आता है CBSE में। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने का तरीका जो है उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है CO प्लस H2 गिव्स CH2OH। तो सबसे पहले हम रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे, जो अदर एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो अदर एलिमेंट क्या है, कार्बन, कार्बन 1 कार्बन 1, दोनों इक्वल हैं तो ये तो पहले से बैलेंस्ड है। उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2, और यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हम इवन नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले हमने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने H हो गए, 4H हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 इधर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 से सब में मल्टीप्लाई होगी। 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4 और 2 6। इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। ऐसे ही आप फिर से देखेंगे, आपने 2 यहाँ पर लगाया है तो ये अनबैलेंस हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन को बैलेंस करो, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका यही कहता है कि पहले आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग जो मेटल है आपका या नॉन मेटल है उसको आप बैलेंस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन और उसको ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बट जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कंपाउंड के आगे ही करेंगे, बीच में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर इसका एक तरीका और है बैलेंस करने का, कि हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका कॉलम बना लेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो पहले जो रिएक्शन है आपकी उसको समझ लेते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ये आपके पास रिएक्शन, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है पहले वो लिख लीजिए। कार्बन रिएक्टेंट साइड पर कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड पर कितना है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड पर कितना है, 1।
इधर हाइड्रोजन कितना है 2, और इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3। ठीक है, आपने पहले इसको ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन के इक्वल हैं, पर हाइड्रोजन के अनइक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से। ठीक है, तो 3 2 6, 3 2 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ क्या हो गए, 6 हो गए। आपने इधर 3 पे मल्टीप्लाई करा है, तो आपने 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो आप 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने ऐसा कर दिया है तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो कार्बन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में, 2। कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2। ठीक है, अब ये अनबैलेंस हो गए, ये तो बैलेंस हो गए, ये अनबैलेंस हो गए, ये 2 हो गए। कार्बन कितना हो गया 2 प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक और रिएक्शन बैलेंस करेंगे। इस वीडियो को आप यूट्यूब के लिंक पे भी देख सकते हैं, आपके ग्रुप पे आ जाएगी। KClO3, KClO3 गिव्स, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस इसको करना है, KClO3 KClO2 KCl। ठीक है, अब आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक K है, एक Cl है, एक O है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड K कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, Cl कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे, ये तो बैलेंस है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 6, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस है, 3 2 6। बट यहाँ पर के और Cl, के भी कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और Cl भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी, मतलब KCl 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है।